ऐसा क्यों, मतलब क्यों इस तरह से करा? पूरा एक्टिव क्यों नहीं या पूरा पैसिव क्यों नहीं? देखिए, ये वैसे किसी पर भी लागू होता है, अच्छा, सो नॉट जस्ट कि जो नॉट कि रिटायर्ड कोई सीनियर सिटीजन के हिसाब से। सीनियर सिटीजन के हिसाब से हमने 25% वो डाल दिया डेट फंड वाला। राइट। अब यहाँ पे आकर के, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट में कोई शेयर हो, एक शेयर, कोई एक स्कीम हो, कोई एक कैटेगरी हो, लार्ज हो, फ्लेक्सी हो, मिड हो, नथिंग लाइक दी बेस्ट कभी नहीं होता। एक साल एक सेक्टर काम करेगा, लार्ज कैप करेगा, अगले साल मिड कैप करेगा, उसके अगले साल फ्लेक्सी करेगा। इसलिए आपको डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा। इतना डाइवर्सिफाइड नहीं हो जाए कि वो आपकी स्कीमें बहुत सारी हो जाएं, आप मैनेज नहीं कर पाएँ, लेकिन एक फेयर डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। तो हमने आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को दो पार्ट में तोड़ दिया। पैसिव फंड, जिसको हम इंडेक्स फंड भी बोल रहे हैं, तो 75 लाख रुपए वहाँ आ गया, और एक्टिव फंड, जिसको हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीमें कर रहे हैं, 75 लाख वहाँ पे आ गया। क्लियर है? अभी जो पैसिव फंड वाला इंडेक्स फंड है, 75 लाख है, इसका 1/3 आप डाल दीजिए निफ्टी 100 वाले इंडेक्स फंड में, लार्ज कैप हो गया। तो 1/3 चला गया, यानी 25 लाख रुपए चले गए निफ्टी 100 यानी लार्ज कैप वाले इंडेक्स फंड में, और 2/3 यानी 50 लाख रुपए चले गए मिड कैप इंडेक्स यानी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड में। तो ये 75 का एलोकेशन हो गया। अब आ गए एक्टिव वाले पे। एक्टिव में आप बहुत कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, तो हमने आपके लिए बहुत सोच विचार के 3 पार्ट में कर दिया। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। एक 25 लाख चला गया लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी में, दूसरा 25 लाख चला गया फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी में, और तीसरा चला गया डिविडेंड यील्ड की कैटेगरी में।